गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है। देखो, इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। हम घर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई को रिसीव करते हैं। आइदर सपोर्टेड थ्रू अ ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल, जो कि कहाँ से आती है, पोल लगे होते हैं ना, वहीं से आती है। और बाई अंडरग्राउंड केबल, या फिर बहुत जगहों पर अंडरग्राउंड केबल भी लगता है। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कवर। देखो, एक वायर आपने घर में देखा होगा कैसा होता है, रेड होता है, रेड इंसुलेशन वायर, यानी कि उस पर जो कोटिंग होती है वो किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है। उस वायर को क्या बोलते हैं, लाइव वायर। क्या बोलते हैं, लाइव वायर। एंड इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल। और दूसरे वायर को क्या बोलते हैं, जो कि ब्लैक इंसुलेटेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज, हम लोग लाइट पाते हैं घर में, जो हमारे पास आती है घर में लाइट, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट। और ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि लाइट क्यों ट्रैवल होकर के आपके घर में आती, नहीं आनी चाहिए, या आपके घर से दूसरी, आपके घर से पोल में चली जाती है, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो लाइट ट्रैवल नहीं करेगी। ठीक है। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज वायर्स पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते होंगे मीटर बोर्ड में क्या होते हैं, ये वायर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। थ्रू अ मेन फ्यूज, थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस। थ्रू द मेन स्विच, मेन स्विच से क्या होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर। और ये अब ये जो घर में सप्लाई जाती है उस लाइन वायर से अटैच होते हैं। दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट्स विद इन द हाउस। अब ये वायर्स क्या करते हैं, इंडिविजुअली एक एक कमरे में, घर कमरे में या किचन में, मतलब सभी जगहों पर ये अपनी लाइट सप्लाई करते हैं। ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड, वन ऑफ 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेज विद हायर पावर रेटिंग। देखो, जो हायर पावर रेटिंग, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आप हीटर चला रहे हो सपोज करो, तो वो आपका 4 या 5 एम्पियर की जो स्विच आप लगा रहे हो उससे ऑपरेट नहीं हो पाएगा, होगा लेकिन उससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए कितने एम्पियर की स्विच चाहिए होती है, 15 एम्पियर। करंट रोटेटिंग फॉर अप्लाई विद, ये लिखा हुआ ना, हाई पावर रेटिंग। हाई पावर रेटिंग कभी भी कम एम्पियर पे सप्लाई नहीं हो पाती है, होती तो है लेकिन फिर डैमेज होने का चांसेस मोस्टली हो जाता है। ठीक। अर्थ वायर विच हैज़ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर, जो अर्थ वायर होता है किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ब्लू भी आता है। इज यूजली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट, वो किससे जुड़ा होता है, मेटल प्लेट, डीप इनटू द अर्थ, जिसको बोलते हैं अर्थिंग मिल रही है। ठीक है। प्लेट डीप नियर द हाउस, दिस इज यूज्ड एज सेफ्टी मेजर। वो किस लिए होता है, सेफ्टी मेजर, स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेज दैट हैव अ मेटेलिक बॉडी। वो सेफ्टी मेजर प्रोवाइड करता है जिन अप्लायंसेज में या घरेलू वस्तुओं में क्या होती है, मेटेलिक बॉडी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, लिख भी दिया है, इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, जो ब्रेड आप लोग बेक करने वाला लाते हो, टेबल फैन या रेफ्रिजरेटर, मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। उसकी जो मेटेलिक बॉडी जो होती है किससे कनेक्ट होती है, अर्थ वायर से। विच, इससे होता क्या है, अर्थ वायर से कनेक्ट होने में बेटा ये होता है कि ये ग्राउंडेड कर देते हैं, और जैसे ग्राउंड होता है तो उसके जो मोस्टली शॉक होता है वो कहाँ चला जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है। और जो कोई भी यूज़ कर रहा है उस अप्लायंस को, उसको बहुत शॉक नहीं लगता है। तो ये सेफ्टी मेजर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। दस इंश्योर्स दैट मेटलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस। मैंने बता दिया है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक कम वैल्यू का प्रतिरोध उत्पन्न करता है, कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। दस इट इंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ। और वो उसको पोटेंशियल को कहाँ पहुँचा देता है, जो भी शॉक आता है वो अर्थ में ग्राउंडेड कर देता है। एंड यूजर में नॉट गेट अ सेवियर इलेक्ट्रिक शॉक, देखो लिखा हुआ है, और जो यूज़ कर रहा है, उपयोगकर्ता जो है, उसको बहुत गहरा झटका या सदमा नहीं लगता या शॉक नहीं लगता है। ठीक। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर से जरूर 2 से 3 बार पढ़िएगा। देखो लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक वायर आप देख रहे होगे, लाइव वायर देख रहे हो, और एक न्यूट्रल वायर देख रहे हो। देखो, अर्थ वायर क्या हुआ है, सभी अप्लायंसेस से जाकर के रूम में अटैच हुआ है, ये देख रहे हो ना, ये देखिए, ये अर्थ वायर है, दिस वन इज लाइव वायर, और ये क्या है, न्यूट्रल वायर है। ठीक है। घर में ये तीनों वायर की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन हम लोग जनरली घर में क्या यूज़ करते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ठीक है।
जो रेड वाला होता है, और सॉरी लाइव वायर और अर्थ वायर। अब देखो इसमें यूज़ कैसे करते हैं दिखा रहे हैं। गिव अ schematic डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। जो डिफरेंट डिफरेंट वायर्स हैं उनको किससे कनेक्ट किया है, लाइव और, सुनो, डिफरेंट अप्लायंसेज आर कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव और न्यूट्रल वायर। जो अप्लायंस है उनको लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से अटैच किया हुआ है। हुआ क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज़ है आपके घर का, ठीक है, और ये मीटर है यहाँ पे अटैच है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग स्विच, यहाँ से आपके सभी कमरे में या घर में जितने भी कमरे हैं उनकी स्विच यहाँ से ऑपरेट हो रही है, ठीक है। और ये कितने वोल्ट पे चलता है, 220 वोल्ट पे। तो जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है वो सभी अप्लायंसेस से लगा हुआ है। देखो ये जा रहा है ना, ये देखो सबसे लगा हुआ है, ये यहाँ से आके लग गया है, और ये न्यूट्रल वायर ये जाके अटैच हो गया। ये आपके अप्लायंस के एक कंट्रोल रूम है जहाँ से आपके सभी घर कमरे की लाइट की स्विच यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी घर का, किसी भी घर के परिपथ का या सर्किट का। वी हैव ऑलरेडी स्टार्ट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ फ्यूज। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है क्या, प्रिंसिपल और फ्यूज का प्रिंसिपल और वर्किंग कंडीशंस क्या होती है इन द प्रीवियस चैप्टर हमने। अब फ्यूज इज इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज। देखो फ्यूज क्या होता है, किसी भी घर में सर्किट को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ओवरलोडिंग आती है ना, वो तुरंत फ्यूज़ क्या होगा, खुद ही डैमेज हो जाएगा। इससे आपकी बाकी के अप्लायंसेस जो है वो प्रिवेंट हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। ओवरलोडिंग कब होती है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेस। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो करंट है वहाँ पे जब देखो दोनों, जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों को क्या करो, एक साथ अटैच करो तो शॉक होता है कि नहीं होता है। जैसे आप ये लाइव वायर है और ये ब्लू कलर से मैंने न्यूट्रल वायर दिखा दिया, इन दोनों को एक साथ अटैच करो तो यहाँ पे क्या आएगा, देखते होगे स्पार्क होता है, ठीक है। तो इससे डैमेज, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट आ जाती है भाई, लाइव वायर की भी रहेगी और न्यूट्रल वायर की भी रहेगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट, और उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया। द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंसेस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है कि अप्लायंस को डैमेज होने से बचा लेता है। कब, जब उसमें एक्स्ट्रा लोड आने वाला होता या आ जाता है तो फ्यूज़ खुद ही डैमेज हो जाता है, लेकिन अप्लायंस को सेव कर लेता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्यूज़ ब्रेक हो गया तो उसके आगे करंट क्या हो जाएगी, मूव नहीं कर पाएगी। करंट मूव नहीं हो पाएगी तो आपका अप्लायंस सेफ हो जाएगा, ठीक है। द जूल हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इनटू द, देखो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा है ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ा हुआ है। आप इसको एक बार ध्यान से समझ याद करो तो याद आ जाएगा आपको। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्यों, क्योंकि जैसे ही उसमें हीट होता है और वो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो वो अगले फर्दर जो डिवाइस है उसको डैमेज होने से बचा लेगा, ठीक है। ओवरलोडिंग कैन आल्सो अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाई वोल्टेज। हाँ, ओवरलोडिंग ऐसा नहीं है कि जब न्यूट्रल और लाइव वायर अटैच होंगे तभी ओवरलोडिंग आएगी। कभी कभी पावर हाउस से या पोल से एक्स्ट्रा लाइट आती है, ठीक है, ऐसा अक्सर बरसात के दिनों में देखा जाता है। तो उससे भी क्या करता है, फ्यूज़ आपकी घर की सप्लाई को ऑफ कर देता है। जैसे ही ओवरलोड पड़ा तुरंत उसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लगा और वो तुरंत क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, आगे की सप्लाई ब्रेक डाउन हो जाएगी, आगे की सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट। ओवरलोडिंग तब भी होती है जब आप किसी भी कम रेटिंग पावर के सॉकेट से एक साथ कई सारे अप्लायंस चलाओगे, वहाँ पर भी ओवरलोडिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। और आपके घर का क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ इन टेक्स्ट जो लिखा हुआ है सामने। नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंस। इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप इसको ढूंढेंगे, नहीं होगा तो मैं चलो कल ही आप लोगों की जूम क्लास ले लूँगा, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग, और क्या क्या प्रिकॉशन है जिनसे हम यूज़ करके ओवरलोडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।